करते हुए जो बड़ी खबर है वो भारत पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। भारतीय सेना आज पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देने वाली है। एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन पर यह चेतावनी भारत की ओर से दी जाएगी पाकिस्तान को। अब दरअसल भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच में फ्लैग मीटिंग को लेकर जानकारी मिल रही है कि आज फ्लैग मीटिंग है। युद्ध विराम समझौते का पालन करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। ऐसे में थोड़ी देर में पुंछ जिले के चक्कंदाबाग में ये मीटिंग होनी है, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि पहले से टाइम जो था वो 10:30 था, थोड़ा सा लेट ये हो गया है। करीब 4 साल बाद ये फ्लैग मीटिंग हो रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये फ्लैग मीटिंग के लिए जाते हुए सेना के ऑफिसर्स की गाड़ी आप देख रहे हैं। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से सेना के अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। और करीब 4 साल बाद ऐसा हो रहा है जब युद्ध विराम समझौते का पालन करने के लिए दोनों देशों की ओर से ये मीटिंग रखी गई है। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ जो सेना के अधिकारी हैं वो तस्वीरों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अजय, मीटिंग को लेकर कोई जानकारी क्या शुरू हुई? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी है उसके मुताबिक सेना के उच्च अधिकारी जो हैं वो इस वक्त मीटिंग वेन्यू जो कि रावलाकोट है पुंछ में, वहां पर पुंछ रावलाकोट जो ट्रेड रूट था वहां पर ये होने वाली है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर वहां पहुंच चुके हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। जैसा आपने कहा कि एक अहम मीटिंग इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 2021 फरवरी 25 को जो है एक सहमति हुई थी दोनों तरफ से, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम जो है वापस से एग्री हुए थे दोनों सेनाएं कि किसी भी तरह का युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं होगा। और उसके बाद से लगातार शांति चल रही थी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ बीच बीच में कई बार ऐसी कोशिशें की गई जिसमें युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ करवाई गई, उसे भी भारत ने जो है वो अनदेखा कर अपनी सरहदों को सुरक्षित करने का काम किया। मगर पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से लगातार जो युद्ध विराम का उल्लंघन, आईडी ब्लास्ट और भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाना, उनकी पेट्रोलिंग को चौकी बनाने पेट्रोलिंग को निशाना बनाने का सिलसिला चल रहा था। उसके बाद ये जो मीटिंग होने वाली थी ये इसलिए बड़ी अहम हो जाती है। और अब आज जो मीटिंग होने वाली है इसमें भारत की तरफ से साफ पाकिस्तान को कहा जाएगा कि ये जो इंसिडेंट हुए हैं जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान बट्टल, केरी बट्टल का इलाका, वहां शहीद हुए थे, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से नौशहरा में, राजौरी में, पुंछ में सेना की चौकियों पर जो है वो फायरिंग की गई, सेना की पेट्रोलिंग पर फायरिंग की गई। ये जो है वो पाकिस्तान को जो कन्वे किया जाएगा कि किसी भी तरीके से ये हरकतें जो हैं वो अच्छी नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और पाकिस्तान को युद्ध विराम को जो है वो जो दोनों सेनाओं ने के बीच हुआ है उसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो यकीनन उसके रिपरकशंस जो हैं वो काफी खराब हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइए अजय, क्योंकि 4 साल बाद ये मीटिंग हो रही है, ये क्या दोनों देशों के इनिशिएटिव पर हो रही है? देखिए, बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान को जब जवाबी कार्रवाई की गई थी तो कुछ समय पहले जब बटल में 2 सैनिक शहीद हुए, उसके बाद भारतीय सेना ने भारी जो है वो रिटेलिएशन किया जिसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, कई उनके सैनिक मारे गए थे। उसके बाद एक इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ से लिया गया, मगर सहमति जब तक दोनों तरफ से नहीं होती है तब तक जो है वो नहीं हो पाता है। मगर पाकिस्तान को एक चीज समझनी होगी, जब जब पाकिस्तान इस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन करेगा, जब जब पाकिस्तान भारतीय सेना की चौकियों या आम लोगों को जो है निशाना बनाने का प्रयास करेगा, या फिर पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ यहाँ पे करवाने की कोशिश करेगा, तो भारतीय सेना को पूरा हक है पूरी तरीके से जवाबी कार्रवाई करने का। और वही जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने की भी है। अच्छा, इस मीटिंग से अजय मुझे याद आ रहा है कि कैसे भारत और चीन के बीच में भी इस तरह की कई दौर की मीटिंग्स हुई थी। गलवान घाटी में हुई झड़प और हिंसा के बाद में डिसएंगेजमेंट को लेकर जो अलग अलग जो चौकियां थी, अलग अलग जो जगह थे, अलग अलग पॉइंट्स थे, वहां पर भारत और चीन की तरफ से जब सैनिक तैनात किए गए थे और उसमें एक लंबा टाइम लगा था चीज़ों को नॉर्मलाइज होते होते। क्या यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है या इतना ही टाइम लगेगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं लेता। आप देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की अगर बात की जाए तो ये काफी सालों पहले हुआ था, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ करवाई गई।
कई बार आपने देखा, चाहे वो पठानकोट एयरबेस हो, मुंबई हमला हो, या फिर उड़ी में जो हमला हुआ था सेना के कैंप पर, सुंजवा में हमले हुए, तो ये कई हमले पाकिस्तानी जो आतंकियों द्वारा किए गए, उसमें कई पुख्ता सबूत मिले जी कैसे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाती है। तो जब तक पाकिस्तान इन चीजों को रोकेगा नहीं, तो उसके बाद ये अपेक्षा करेगा कि पाकिस्तान, भारत जो है उसे किसी तरह से कोई जवाब ना दे, भारत बोले ना, तो फिर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान को एक चीज समझनी होगी, भारत अगर शांति की बात करता है तो वो शांति तभी मुमकिन होगी जब पाकिस्तान की सेनाएं जो है ना तो आतंक का समर्थन करेंगी, ना आतंकियों का पालन पोषण करेगी, और ना यहाँ सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करेगी। जब वो चीज नहीं मानते हैं तो फिर आपकी बयानबाजियां गलत है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, सभी मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, मगर मुद्दों पे बात तब होगी जब आप अपने तरफ से पहल करेंगे। आप अपने वहां पर बैठे हुए हाफिज सईद हो, सईद या बाकी जो आतंकी कमांडर बैठे हुए हैं लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के, उनको बंद कीजिए। आईएसआई को बोलिए अपना जो प्लान है उसे चेंज करिए। पाकिस्तानी सेना को बोलिए आतंक के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप जो चलाते हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, उसे बंद करिए। जब आप वो नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको जवाब भी ना मिले, आपके खिलाफ कार्रवाई भी ना हो, ये आपको समझना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो पुंछ का चक्कंदाबाग एरिया है जहां पर ये मीटिंग रखी गई है अजय, अगर मैं कहूं बॉर्डर से किस तरफ है, ये कितनी दूरी पर है? क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर एतबार तो पूरी तरह से नहीं हो सकता। उधर पाकिस्तान से भी जो सेना के जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, इधर हमारी साइड से भी जो सेना की गाड़ियां हैं वो हम जाते हुए देख रहे हैं। ये एरिया कितना है, मतलब एलओसी से ये कितनी दूर है? देखिए, जिस जगह के ये विजुअल्स हैं, ये वही ट्रेड सेंटर है चकंदाबाग में। यहाँ से एक समय में भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके का जो ट्रेड है वो शुरू हुआ था, मगर उसमें भी ग्रहण तब लगा जब पाकिस्तान ने उसके जरिए यहाँ पर ड्रग्स और हथियारों को भेजने का सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान की दरअसल रगों में जहर जो है वो दौड़ता है। पाकिस्तान की रगों में जो है वो आतंकवाद है। इसी वजह से वो हर मौके का, ये उस वक्त जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत ये ट्रेड शुरू हुआ था, बस सर्विस शुरू हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के इस तरफ के लोग और उस तरफ के जम्मू कश्मीर के लोग जो आपस में रिश्तेदार थे वो मिलने के लिए जाते थे। उनको लेकर जो है वो सिलसिला शुरू हुआ था, मगर पाकिस्तान के आतंकवाद के चलते वो बंद हो गया। अब इस जगह की अगर बात करें, यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका लगभग 3 से 4 किलोमीटर का है जहां पर ये मीटिंग होने वाली है। क्योंकि ये फॉरवर्ड इलाका है, वहां पर कैमरास को अलो नहीं किया जा सकता, सिर्फ सेना की ही मूवमेंट वहां पे रहती है। वहां ये बैठक होगी और उसके बाद जो है दोनों सेनाएं जो हैं अपने अपने तरफ वापस लौट आएंगी। हालांकि जिस जगह पे ये मीटिंग होने वाली है वो भारत का ही इलाका है, क्योंकि पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है वो वही हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने जबरन कब्जाया हुआ है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है अजय। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।